कल ईडी के अधिकारियों द्वारा मेरे निवास पर रेड की गई। कल सुबह मैं उदयपुर में था। वहाँ पे मुझे जानकारी मिली कि मेरे घर पर ईडी की रेड हुई है। वहाँ के अधिकारी से मुझे बात करवाई गई। ईडी के अधिकारियों ने मेरे निवास पर पूरी जांच पड़ताल की। परिवार के सदस्यों से भी उन्होंने बातचीत की और जब मुझे जानकारी मिली कि वो आए हैं तो मैं तुरंत उदयपुर से रवाना होकर के सागवाड़ा पहुंचा और उनके जो प्रश्न थे या जो चाहते थे उन सब चीज़ों का मैंने जवाब दिया। उनका मंतव्य बाबूलाल कटारा का अपॉइंटमेंट किसकी सिफारिश पे हुआ उसको लेकर के था। बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी मेंबर बने हैं, उनकी ईडी की ये थी कि वो सिर्फ मेरी सिफारिश पे बने। इस मामले में मैंने उनसे अवगत कराया कि पूरे उदयपुर संभाग के अंदर हमारा शेड्यूल ट्राइब का इलाका है। यहाँ लंबे समय से परंपरा रही है कि एक न एक व्यक्ति इस क्षेत्र से आरपीएससी का मेंबर बनता है, बहुत लंबे समय। तो अब की बार भी हमारे उदयपुर डिवीज़न के सारे जनप्रतिनिधियों ने, पूर्व विधायकों ने, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने और कई समाजों के संगठनों ने भी बाबूलाल कटारा जी को बनाने के लिए सरकार से आग्रह, मात्र बाबूलाल जी के नहीं अपितु कई व्यक्तियों ने आरपीएससी का मेंबर बनने के लिए सरकार से मंशा जाहिर की थी। कई लोगों ने कईयों की सिफारिश। इस मामले को लेकर के मैंने उनसे कहा कि इसमें मेरी तरफ से कोई सिफारिश नहीं है, ये निर्णय राज्य सरकार का है। राज्य सरकार ने सभी जनप्रतिनिधि और सबके कहने पर, सबके आग्रह पर, क्षेत्र के हमारे आदिवासी भाई यहाँ पर रहते हैं, उनका प्रतिनिधित्व भी मिले, उस हिसाब से उनका अपॉइंटमेंट किया, उनका अपॉइंटमेंट हुआ। मेरा इस अवसर पर इतना सा कहना है कि ईडी को पूछने का अधिकार है, पूछना चाहिए, आना भी चाहिए। लेकिन बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किए ये प्रकरण हुआ 6-8 महीने हो गए। आपने जो समय चुना कि जब आचार संहिता लागू हो गई है, 15 दिन बाद चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो आज ये समय क्यों चुना? और आज आपके पास ये प्रश्नावली आई कि किसके वहाँ जाना चाहिए। तो ये जो समय चुना गया है ये राजनीतिक दबाव में चुना गया, और राजनीतिक दबाव में अगर कोई काम होता है तो उसके पीछे की मंशा कुछ और होती है। लोकतंत्र खतरे में इसको देखकर यही प्रश्न और यही सब चीज़ें आप आचार संहिता से पहले पूछते तो पता चलता। और जब कल ये विषय आया कि आपके वहाँ ईडी आ गई तो कई लोगों ने कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं जाऊँ? अगर मेरी कोई गलती है तो मैं भागूंगा। ईडी आवे, इनकम टैक्स आवे, सेना आवे, जो आवे, मैं उसके सामने जाने के लिए तैयार हूँ भाई। मैं क्यों भागूं? जो पूछना है पूछिए, और किसी ने गलती की है वो जाने। तो ना तो हम लोग कांग्रेस के लोग इस देश के अंदर इनके दबाव में दबने वाले हैं, ना ईडी से ना आईटी से। अब मेरा इतना बड़ा परिवार का बिजनेस है, बिजनेस के अंदर मैंने देखा कि बड़े डॉक्यूमेंट, मैं आपको बता दूं कि मेरे घर से मेरे मकान के कागजात, जो हमारे प्रॉपर्टी के कागजात हैं, नेचुरल ऐसी एजेंसी आती हैं वो मांगती हैं, वो उनको दिए गए। जितना भी जो चीज़ उन्होंने मांगा
वो मेरे परिवार ने उनको उपलब्ध करवाए, जो मेरी IT रिटर्न के अंदर भी है, मेरे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट भी हैं, बैंकों से उसका पैसा भी गया है, वो सारी चीज़ें उन्होंने दी। और सोने चांदी का व्यापार करते हैं, ये सब चीज़ें सामग्रियाँ हमारे घर पे, लेकिन कोई ऐसा विषय मेरे घर से नहीं बरामद किया जिससे इनका कोई बाबूलाल कटारा या उससे कोई मेरा या मेरे परिवार का कोई लिंक हो। कार्रवाई है, ईडी को करनी चाहिए, पूछने का उनको अधिकार है, हम उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं आपसे पूरी तरह से बताना चाहता हूँ कि मेरे वहाँ पर किसी तरीके का कोई इस तरीके की विषय नहीं हुआ, जो सोच करके वो आए थे उस तरीके का कोई नहीं। सर, कोई नोटिस भी मिला था? बिल्कुल मुझे कोई नोटिस नहीं मिला, ना मेरी कोई जानकारी में, ना मैं ये मानता था कि ईडी इस मामले में मेरे तक आई। मेरा क्या लेना देना था ईडी? सर, आपने कहा कि बाबूलाल कटारा जो है वो कई जनप्रतिनिधि और कई संस्थाओं ने उनकी सिफारिश की थी। क्या खासियत देखी थी बाबूलाल कटारा में? ये उनसे पूछिए, जिन्होंने की है उनसे पूछिए। हमारे क्षेत्र के अंदर हम सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में एक दूसरे के प्रति करने के रूप में, आप TSP क्षेत्र की संस्कृति को आप सब समझते हैं कि यहाँ पर हर व्यक्ति हमारे जैसे, यहाँ पर जो व्यक्ति आता है सिफारिश कराना चाहता है, जनता के बीच में बैठे हुए होते हैं। कोई राजनीति के लिए बड़ी तकलीफ होती है कि किसको ना के और किसको हाँ के, तो सिफारिशें सबकी करनी पड़ती। अब निर्णय सरकार को करना। सर, आपके रिश्तेदार के वहाँ पे भी कार्रवाई हुई, वहाँ से क्या जानकारी लेना चाहिए? अशोक जैन जो है वो किसी ज़माने में 96-97 में सागवाड़ा में जब बाबूलाल कटारा BDO थे, तब उनके साथ अकाउंट ऑफिसर थे, तो उन्होंने कनेक्शन बनाने की कोशिश की कि बाबूलाल कटारा, अशोक जैन, दिनेश खोडरिया इनके रिश्तेदार थे। वहाँ भी कुछ नहीं मिला, वहाँ पर भी उनको कोई नहीं मिला किसी तरीके का। लॉकर वगैरह खुला? लॉकर खोला होगा, लॉकर खोले, लॉकर 10 साल से बंद पड़ा था, इसमें कुछ नहीं मिला। भूपेंद्र सारण की मेरे बैंकों के सारे अकाउंट ईडी ले गई। भूपेंद्र सारण कौन है, इसका नाम भी मैंने पहली बार सुना है। कौन सर? जिन्होंने आरोप लगाया उनसे पूछिए कि उनको किसके कहने पर आरोप लगाया, किसने दिए। बाबूलाल कटारा से पूछिए कि उसने किसको दिए, वो बताएंगे। आज वो ये एजेंसी है, यही तो जांच करना चाहिए, इसलिए तो आ रही। सर, लॉकर किरोड़ी लाल जी मीणा से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने गलत जगह हाथ मारा है। अब की बार कल जिस तरीके का उन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप लगाए, एक सीनियर सांसद हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी मर्यादा भूल गए। और उन्होंने जिस तरीके के आरोप मेरे पे लगाए, मैं आज यहाँ से मेरे वकीलों से बात की है, मैं जोधपुर में किरोड़ी लाल जी मीणा के खिलाफ मानहानि का दावा करने जा रहा हूँ। उनके पास कोई सबूत है तो पेश करें। व्यक्तिगत रंजिश जी मीणा ने जिस तरीके के शब्द कल कहे हैं, वो उनको इस राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। अशोक गहलोत जी की ऐसी योजना है कि गांवों में जा रहे हैं, 5 आदमी इनको स्वागत करने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो आचार संहिता लागू करने के बाद किरोड़ी लाल जी मीणा जैसे, जो किरोड़ी लाल जी मीणा के बारे में मुझे जो पता चला है कुछ समय से, कि ईडी के अंदर जाते हैं, सुबह कागज दे आते हैं, शाम को पता नहीं उस कागज का क्या होता है और किस तरीके की बातचीतें करते हैं। कई मीणा अधिकारी राजस्थान के अंदर किरोड़ी लाल मीणा से दुखी हैं, जो मुझे मिले हैं। ये बिल्कुल किरोड़ी लाल जी मीणा का जो व्यक्तित्व उभर करके आ रहा है, वो लोगों को थ्रेटनिंग देने का, ब्लैकमेल करने का। लेकिन ये मैं बागड़ का रहने वाला हूँ, जयपुर और आपके वहाँ के लोग डर सकते हैं। दिनेश खोडनिया को ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश किरोड़ी लाल जी मीणा नहीं करें। और मैं दावा करूंगा, मानहानि का दावा कर रहा हूँ, वो धरने पे बैठते हैं, उसको पता नहीं है मैं वागड़ की उस धरती का हूँ जहाँ मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, भोगीलाल पंड्या, गौरीशंकर पंड्या देश की आज़ादी में गोलियां खाने के लिए भी सड़कों पे उतरे थे
और ज्यादा करेगा किरोड़ीलाल मीणा तो उसके घर पे जाकर के मैं धरने पे बैठूंगा कि तू सबूत बता मुझे इस बात का, सबूत बता। एक सांसद है वो, रोज क्षेत्र बदल रहे हो, सवाई माधोपुर जाके लड़ रहे हो, जनता ठोकने के लिए बैठी है वहां किरोड़ीलाल मीणा को। और मैं कह रहा हूं कि किरोड़ीलाल मीणा उसकी ये ब्लैकमेलिंग और थ्रेटनिंग देने की के कारण सवाई माधोपुर में उसकी जमानत जब्त होने वाली है, जमानत जब्त होने वाली है। कोई ऐसी बात आई जहाँ तो आप सुबह से शाम तक ये कल यहाँ पर जो कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि जहाँ पर लॉकर है 600 लॉकरों में क्या मिला भाई, मर्जी है कुछ पे कर रहे हैं। मेरे को कल बताया कितना, कोई 150 करोड़, कौन से 500 करोड़ 150 करोड़, भाई बता तो सही, मतलब किस तरीके की बातें कर रहे हो यार। आदिवासी क्षेत्र के अंदर टीएसपी क्षेत्र में 150 करोड़, अभी सोचे तो हम सोच ही नहीं सकते कि होते कितने। सर मुख्यमंत्री का मैं एक निवेदन करूं कि राजस्थान की 7 करोड़ जनता अशोक गहलोत की नजदीक है और हमारे 50 लाख राजस्थान के कार्यकर्ता अशोक गहलोत जी के नजदीक हैं। कल उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के वहां सीधी एंट्री है, तो किरोड़ीलाल जी मीणा मुख्यमंत्री का निवास वही है, वहां सीधी एंट्री, वहां आड़ी टेढ़ी एंट्री है ही नहीं, वहां ब्लैकमेलरों को जाने की एंट्री नहीं है। ये अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री निवास है, जहां आदिवासी भी, पाटीदार भी, एससी का आदमी भी, राजस्थान की जनता का कोई भी आदमी, 7 करोड़ जनता मुख्यमंत्री के निवास पे सीधी प्रवेश करती है। ये आपके राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है, जहां मंत्रियों को भी 2-2, 3-3 महीने तक मिलने नहीं मिलता था। और ये खुन्नस किरोड़ीलाल जी की यही है कि आज भी वो सांसद होकर के उनकी हरकतों के कारण वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के ऑफिस में सीधे नहीं जा सकते। भाजपा उनको पसंद नहीं करती, उनके प्रधानमंत्री के वहां वो नहीं जा सकते, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के वहां वो नहीं जा सकते। किरोड़ीलाल जी मीणा के कारण भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पशोपेश में है कि ये हो क्या रहा है। आपने अभी जैसे देखिए, आप पिछले कई सालों से मेरी यहाँ की वर्किंग को देख रहे हो कि हमारे सब साथियों के साथ जो विषय इस उदयपुर डिवीजन का आया, हमने कांग्रेस सरकार के प्रदेशाध्यक्ष जी के मार्फत मुख्यमंत्री जी के पास रखा। चाहे पीएससी खोलनी हो, सीएससी खोलनी हो, बेणेश्वर धाम की बात हो, चाहे हमें कैनाल की बात हो, चाहे हमें कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे लॉ कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे कोई विषय आया हो इस डिवीजन का, वो ले जाकर के हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और ताकत के साथ रखा, और जो चीज मांगी वो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ दी। अब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में एक मुद्दा था देश की आजादी से लगा करके, गौ माता का। अब उदयपुर डिवीजन के अंदर देखिए कि हमारे सब लोगों ने मिलकर के गौ कथाएं करवाई, गौशालाएं खोल रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में सबसे आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हर ब्लॉक के ऊपर गौशाला खोल रहे हैं, तो इनके हाथ से मुद्दे चले गए हैं। तो अभी मुद्दे कौन से ढूंढ रहे हैं? इस तरीके के मुद्दे ढूंढ रहे हैं। और जब पूरे डिवीजन के अंदर एक माहौल बन चुका है कि अब की बार 16 टीएसपी क्षेत्र की सीटों पर अशोक गहलोत जी कांग्रेस की योजना के कारण पूरा ट्राइबल बेल्ट के अंदर कांग्रेस जीतने जा रही है, इसलिए इन्होंने इस तरीके के नाटक करके यहाँ के कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की है, पर यह दबाव चलेगा नहीं। और अब की बार उदयपुर डिवीजन पूरी तरह कांग्रेस के साथ कांग्रेसमय हो चुका है अशोक गहलोत जी की योजनाओं के कारण। ईडी की कार्रवाई पूरे देश के अंदर ये हो रही है, चाहे दिल्ली में हो रही हो, चाहे मुंबई में हो रही हो, चाहे हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल जी के वहाँ, चाहे अन्य किसी के वहाँ जो हो रही है, ये लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए किया जा रहा है। वैसा कि वैसा यहाँ हो रहा है कि इनके मार्फत बदनामी की जाए, सरकार की बदनामी की जाए, संगठन की बदनामी की जाए। पर इस बदनामी से सागवा उदयपुर डिवीजन की जनता पूरी तरह जानती है कि किसका मतलब जो है कपड़े कितने साफ हैं और कौन कौन लोग ब्लैकमेलिंग का धंधा करके और वहाँ पर जयपुर के अंदर ये काम करवा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले टाइम पर यहाँ के भी कुछ नेता शामिल हैं, फर्जी शिकायतें की गई हैं। कुछ एक केंद्रीय मंत्री आए थे, उनकी काफिले को रोक करके मेरे प्रीमिसेस दिखाए गए थे। ये तो पूरा ऑन रिकॉर्ड है। तो आप बदले की भावना से करना चाहते हो, आइए हमारे साथ, चुनाव में आइए, लड़ेंगे। लेकिन इस तरीके की हल्की राजनीति जो कर रहे हैं, इसको वागड़ की जनता स्वीकार नहीं करेगी।
सर लॉकरों की बात करें अभी भी 700 लॉकरों से, मेरे जयपुर के लॉकरों से मेरा है, मेरे समधियों को क्या लेना देना? हम तो लॉकर यहाँ सागवाड़ा में नहीं रखा है। तो ये किरोड़ी लाल जी ने जो किया है वो तो आप उसको देखिए, उससे यहाँ नहीं, वो तो वहाँ के जो कुछ व्यक्ति हैं, ये इनका किरोड़ी लाल जी ने एक धंधा बना रखा है, मुझे जो लगता है कि कुछ लोगों के देखना, फिर कहना, फिर बुलाना, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, पूछना चाहिए। वो कड़िया वहाँ मिले, मेरे को उसकी जानकारी नहीं। तो ये कुल मिलाकर के मेरा आप सबसे ये आग्रह है कि राजनीतिक दबाव के अंदर ही कार्रवाई हो जा रही है। ईडी आवे और कोई आवे, इस मामले में पूरी तरीके से मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से साफ है। कहीं से कहीं तक इस विषय को लेकर के मेरा कहीं उससे वो नहीं है। जैसे सांसद किरोड़ीलाल जो यहाँ के एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने 1 महीने पहले जो भाषा बोली थी वही भाषा किरोड़ी लाल जी बोल रहे हैं, वही भाषा किरोड़ी लाल जी बोल रहे हैं, कोई भाषा अलग नहीं है। तो यहाँ वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो बेचारे किरोड़ी लाल जी को क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है। वो यहाँ फेल हो चुके हैं, इसलिए उनको टिकट नहीं मिली है, अगली बार भी नहीं मिलेगी। जिस तरीके के हथकंडे ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे, स्वच्छ राजनीति करिए, आइए हमारे नगर पालिका के अंदर जिस तरीके का इन्होंने किया। नगर पालिका आप देख रहे हैं कि कितना शानदार काम सागौड़ा कर रही है। एक सांसद होकर के और एक पार्षद की तरह जो है वहां पर धरने पे बैठ जाते हैं, कोर्ट के अंदर जाकर के स्टे ले आते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे जो रोकने का काम इन लोगों ने किया। तो इनका जो मंतव्य है कि विकास का काम होने नहीं देना, विकास करना नहीं, रेल ला नहीं पाए, और इतने काम यहाँ पर जिले के अंदर हुए हैं वो बचा नहीं पा रहे हैं, उनके हार भी निश्चित है। इसलिए ये बोखला करके ये सारी कार्रवाई की जा रही है।